हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2023-24 का पेपर देखेंगे, जो कि हिंदी का पेपर है। 3 घंटे का मॉर्निंग शिफ्ट का 80 मार्क्स का आपका पेपर है। तो पेपर हम ऑलरेडी अपनी पहली वाली वीडियो में देख चुके हैं। आज हम इसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपके जो पैसेज है उनको एक्सप्लेन करने का कोई रीज़न नहीं है, आपको जस्ट इसके आंसर्स मैच करने अपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन है, का क्वेश्चन है जिसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, कठोर थे। देन सेकंड में आपका डी ऑप्शन खेल कूद करेक्ट हो जाएगा। देन थर्ड क्वेश्चन कथन और रीज़न वाला है, कथन और कारण, इसमें भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कथन ए सही है और कारण कथन एक की सही व्याख्या है। नेक्स्ट घ ऑप्शन, घ में आपका जो ए ऑप्शन है एक सही, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन अढ़ा में आपका इसमें ए ऑप्शन स्कूल के बाद करेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे एक आप पठित काव्यांश दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें आपका डी ऑप्शन मान करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में आपका इसमें बी ऑप्शन जहाँ लड़ाई झगड़े हो करेक्ट है। देन थर्ड में आपका इसमें सी ऑप्शन कथन और कारण दोनों सही है, कारण सही व्याख्या कर रहा है उसकी। देन फोर्थ क्वेश्चन में इसमें आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इन आँखों को ज्ञान मिलेगा। देन फिफ्थ क्वेश्चन है प्रस्तुत कविता किस भाव से उत्पन्न है, तो वो ईश्वर भक्ति, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें प्रतिभावान में प्रत्यय बताइए। तो प्रतिभावान में प्रत्यय आपका प्रत्यय पीछे लगते हैं तो वान हो जाएगा। फिर असंख्यक में उपसर्ग आगे रखे हैं तो असंख्यक में आ आपका उपसर्ग हो जाएगा। देन पहाड़ी शब्द है, मूल शब्द पर प्रत्यय अलग करिए तो पहाड़ी प्रत्यय पीछे लगता है, पहाड़ मूल शब्द हो जाएगा हमारा, तो ए ऑप्शन पहाड़ प्लस ई हो जाएगा। फिर कुमाग्री में शब्द है उपसर्ग, तो कु हमारा और ई उपसर्ग का प्रत्यय अलग करना है तो कु प्लस ई, मार्ग हमारा एक अपना शब्द है तो कु प्लस ई आपका शब्द हो जाएंगे। देन इन्हें मैचिंग करना है तो फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड और थर्ड का सेकंड हो जाएगा। लड़कपन, लड़कपन का आपका हो जाएगा पन, भुलक्कड़ का आपका हो जाएगा अक्कड़ और मनुष्यता का ता, तो इसमें ऐसे मैच करना था, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देन गुण दोष का समास विग्रह आपका हो जाएगा गुण और दोष। फिर शताब्दी समास पद में समास होगा द्विगु समास। देन कर्मधारय समास के उदाहरण आपको यहाँ पे दे रखे हैं। सॉरी, जिस समास पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समासों में कर्मधारय समास के उदाहरण है चंद्रमुखी और नीलखंड, तो इसमें सेकंड और थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग करनी है, तो मैचिंग में भी आपका तिपहिया हो जाएगा द्विगु समास। फिर चरकपाणी विष्णु हो जाएगा बहुव्रीहि समास, प्रतिदिन हो जाएगा अव्ययभावी समास। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद है, वाक्य का प्रकार है क्या तुम सोने से पहले ब्रश करते हो, तो ये प्रश्नवाचक है, प्रश्न क्वेश्चन पूछ रहे ना। फिर बारिश उगती तो मैं घर जाता, तो ये संकेतवाचक वाक्य है। नेक्स्ट गीले कपड़े धूप में सुखा दो, तो ये गीले कपड़े धूप में मत सुखाओ, हमें अगर निषेधवाचक बनाना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका इच्छावाचक वाक्य आ जाएगा। फिर संदेहवाचक का उदाहरण हो जाएगा शायद आज पुस्तकालय बंद हो, ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर अलंकार पहचानना है, मेरी काल कोठरी काली, इसमें ये अनुप्रास का अलंकार है, का जो है वो वर्ड लेटर रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्षितिज पटारी गहराई दामिनी दमकी, इसमें आपका जो है वो रूपक अलंकार लग रहा है। नेक्स्ट क्या मुरली मुरलीधर की अधारन धरी अधरान धरूंगी, तो ये यमक अलंकार है। नेक्स्ट है निम्न में से अलंकार का कौन सा उपमा अलंकार का उदाहरण पहचानना है, तो वो
रोमांचित सी लगती वसुधा। फिर वस्तु के गुण, आकृति, भाव, समानता दिखाई जाने वाली वस्तुओं की तुलना की जाए तो कौन सा अलंकार होता है, तो वो उपमा अलंकार होता है। फिर इस पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन के आंसर करना है। बच्चों की स्मृतियाँ का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बच्चों की वो आकर्षित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका एक लड़की के रूप में अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद जन्मी। नेक्स्ट, लेखिका के जन्म लेते पर उन्हें बहुत मान सम्मान मिला। देन, लेखिका किस भाषा का कम प्रचलन था, हिंदी का कम प्रचलन था। नेक्स्ट, लेखिका की माताजी पढ़ने पढ़ाने के अलावा पूजा पाठ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत के हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों के किस प्रकार का बहना बना रहता था, चोर और लुटेरों का। नेक्स्ट, सालिम अली ने किस स्थान को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था, केरल की साइलेंट वैली को। नेक्स्ट, यहाँ पे पोएम है, इसके क्वेश्चन का पढ़ के आंसर करना है। किससे संबोधित है, तो वो कोकिला को संबोधित कर रहा है। नेक्स्ट, कवि के लिए हथकड़ियों गहने के समान है क्योंकि वह देश प्रेम का प्रतीक है। नेक्स्ट, कवि ने कोल्हू के चरकर को चूं की तुलना की है, जीवन की तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कैद में मिलने वाले अत्याचार को सहकर क्या खत्म करना चाहता है, तो वो ब्रिटिश सरकार की अकड़ खत्म करना चाहता है। नेक्स्ट, प्रस्तुत कविता में कवि किस भूमिका में है, तो वो कैदी की भूमिका में है। नेक्स्ट, यहाँ पे पढ़ना है, कबीर के अनुसार ऊंचे कुल का व्यक्ति भी निंदा योग्य है यदि वह अच्छे कर्म ना करे। नेक्स्ट, बच्चे काम पर जा रहे कविता के केंद्र में डैश की समस्या में पीड़ित है, तो वो बाल श्रम से पीड़ित है, यहाँ में बच्चों को भी काम कराया जा रहा है। अब यहाँ पे हीरा और मोती एक दूसरे के प्रति प्रेम और मित्रता दर्शाने के लिए किन क्रियाओं का सहारा लेते हैं, और 2 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो एक दूसरे को चाट कर नांद में एक साथ मुंह डालकर प्रेम का प्रदर्शन, खेत में जोतते हैं समय जो स्वयं पर अधिकार पार लेने का प्रयास करते हैं, तो ये 2 आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का मनुष्य केवल उपभोग को ही सुख समझने लगा है, तो आपको लिखना है, तो उपभोग को ही सुख समझना, बहुविज्ञापित वस्तुओं को खरीद कर दिखावा करना है, अत्याधिक वस्तुओं का उपयोग करने लेने की चाहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम अली के पक्षी प्रेमी बनने के पीछे उनके बचपन से जुड़ी किस घटना के जिम्मेदार माना जा सकता है, तो बचपन में एयर गन से गौरैया का घायल होना, सलीम अली का गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन से जुटना। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में प्रयुक्त हुआ टीले शब्द किन संदर्भों की ओर संकेत करता है, तो राह में आने वाली बाधा और समाज में बुराइयों का प्रतीक, सामाजिक विषमता, छुआछूत, गरीबी, निरक्षरता, अंधविश्वास आदि भी मनुष्य की उन्नति में बाधक, इन्हीं बुराइयों के संदर्भ में टीले शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, कबीर के अनुसार मनुष्य ईश्वर की तलाश कहाँ कहाँ करता फिरता है, विचार करके लिखिए। तो कबीर के अनुसार धर्म संप्रदाय के अनुरूप ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसे धार्मिक स्थानों पर खोजना, योग साधना और सांस्कृतिक से दूर होकर सन्यासी बैरागी बनकर भी ईश्वर की तलाश होती है। नेक्स्ट, कवि रसखान का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे का क्या कारण है, लिखिए। तो कवि द्वारा श्री कृष्ण से जुड़ाव महसूस करना, कवि श्री कृष्ण का अनन्य भक्त और अपने आराध्य से जुड़ी वस्तुओं से शांति और आनंद की अनुभूति। नेक्स्ट, मेघी रूपी मेहमान के आने से गांव के दृश्य में क्या क्या परिवर्तन हुए, कोई 2 बिंदु लिखिए। तो मेघ के आने से बयार चलने लगी, आंधी और धूल चलने लगी, बूढ़े पीपल झुकने लगे, लताएं पेड़ की ओट में छिपने लगी। फिर है, गांव और नगर के अंतर को ग्रामशी कविता के आधार पर लिखिए, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट, रामस्वरूप अपनी बेटी का रिश्ता करते समय उमा से जिस व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे, आपकी दृष्टि में कहाँ तक उचित है, तो उचित नहीं है। रामस्वरूप द्वारा सज धज कर आना, हाँ में हाँ मिलाना, कम पढ़ी लिखी लड़की की तरह व्यवहार करने की अपेक्षा रामस्वरूप का व्यवहार ढोंग और दिखावे का परिचायक हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के बागलकोट में लेखिका द्वारा शिक्षा के किया गया प्रयास मजबूत इच्छा शक्ति का उदाहरण है, मेरे संग की औरतें पे लिखिए।
तो कर्नाटक के बागलकोट में अच्छे विद्यालय का ना होना, बिशप से निवेदन करने पर भी असफल रहना, तब लेखिका द्वारा स्कूल खोलना और कर्नाटक सरकार से मान्यता दिलवाना मजबूत इच्छा शक्ति का उदाहरण है। फिर है ग क्वेश्चन, बाढ़ देखने और बाढ़ की सही जानकारी देखने के लिए लेखक उत्सुक क्यों थे? इस जल प्रलय में के अकॉर्डिंग आंसर करिए। तो लेखक उस क्षेत्र का निवासी जहाँ बाढ़ जैसी आपदा का अभाव, लेखक द्वारा अतीत में बाढ़ पीड़ितों की मदद, लेखक ने बाढ़ तो देखा है पर बाढ़ में गिरने, बहने और भोगने का अनुभव नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए उत्सुक। तो यहाँ पे आगे आपके अनुच्छेद लेखन है, जो कि जैसा अब आप लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर्स में मिलेंगे। एक फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए उसका, और उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। फॉर्मेट के नंबर मिलते हैं और आपका जो थोड़ा कंटेंट होता है, कंटेंट ये नहीं कि आपको जो दे रखा है सेम वैसे ही लिखना होता है। क्वेश्चन आंसर में कंटेंट होता है कि हाँ आपको ये पॉइंट्स इंक्लूड करने होते हैं, बट आपका ये जो अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन या फिर आपका संवाद लेखन, इनमें आपका ही अकॉर्डिंग अगर आपने कंटेंट और फॉर्मेट सही डाला तो आपके नंबर मिल जाते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।